नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल 5G मेथड बाय राहुल शर्मा पे। मैं राहुल शर्मा आज आप सबके लिए एक रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें 25 प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और सभी चैप्टर से हैं लगभग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल नंबर 1, पहला सवाल ये रहा आपके सामने भाई साहब। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। मतलब यहाँ वाट है, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा? 35, 35, 33, 39, 95, 475, तो वाट। तो देखिए अब ऑप्शन भी आपके सामने है। तो 35, तो देखिए 35 को पहले 1 से गुना किया तो क्या निकल के आ गया? 35। अब इसके आगे है 33, तो इसको हम कह सकते हैं कि 35 माइनस में 2 करेंगे तो 33। अब आज के आगे है 99 तक, यानी 33 गुने 3 बराबर 99। अब यहाँ क्या किया? 99 में से माइनस किया 4, यानी कि पहले 2 माइनस किया, पहले 1 से गुना तब 2 माइनस, अब 3 से गुना तब 4 माइनस। अब आपका 95 को 5 से गुना करेंगे तब बन गया कितना? 475। तो आगे वाला माइनस होगा ना, तो 2 माइनस 4 माइनस, तो अब कितना होगा? 6 माइनस। तो 475 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 469। अर्थात आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे। कह रहा है कि ए, बी और सी के बीच 481 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि बी को ए के भाग का 2/3, मतलब कह रहा है कि बी को जो मिलेगा वो ए का मिलेगा 2/3, 2/3 माने 2/3। तो भिन्न के नजदीक में जो नाम होता है नीचे वाला वैल्यू वही होता है। तो नीचे में 3 है, नजदीक में ए है, तो ए का मान 3 और बच गया 2, तो बी का मान मेरे भाई निकल के 2 आ गया। आगे कह रहा है सी को बी के हिस्से का 3/4 मिले, यानी सी का जो हिस्सा है वो बी का कितना है? 3/4 माने 3/4। तब भिन्न के नजदीक में बी है तो नीचे वाला मान बी का, और ऊपर में बचा है 3, तो सी का मान निकल गया 3। तो हम निकालेंगे ए अनुपात बी आपका है 3:2 और बी अनुपात सी आपका है जी 4:3। तो पहले ए तब बी तब सी। तो ए हो जाएगा 3 चौका 12, बी हो जाएगा 2 चौका 8, सी हो जाएगा 2 3 6। 2 से जाएगा तो 6 4 और कितना 3। सबका राशि दिया है कै रुपया? 481 रुपया। तो सबका हो गया 6 व 4 10 7 3 13, अनुपात में 13 बराबर 481। 13 तिया 39, 9 13 7 91, 1 बराबर निकल के 37 आ गया। तो बी को कितनी धनराशि मिली? तब बी का हिस्सा 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौका 28, 4 के 12 या 2 14। आंसर कितना आएगा? 148 रुपया। अर्थात क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे भाई। ये सवाल अच्छा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला है कि 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो देखिए कथन नंबर 1 है, कथन नंबर 2 है, और इससे के नीचे निष्कर्ष 1 है, 2 है, 3 है। अब इस कथन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है वो हमें बताना है। तो कथन दिया है, कथन नंबर 1 है कि सभी कथन उत्तर हैं, यानी कि जितने भी कथन है ये सबके सब क्या चीज के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर के अंतर्गत आते हैं। और कुछ कथन प्रश्न है, यानी कि कथन में से कुछ क्या है जी? प्रश्न है। तो जब कुछ से कथन प्रश्न हो गया तो कुछ उत्तर भी क्या बनेगा जी? प्रश्न बनेगा। तो निष्कर्ष नंबर 1, कोई प्रश्न कथन नहीं है तो नकारात्मक निष्कर्ष गलत होगा। अगर कथन कैसा हो? सकारात्मक हो तो 1 नंबर तो कट गया। कुछ उत्तर कथन है, कुछ उत्तर कथन है, यानी बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, मतलब 2 सही है। अगला है कुछ प्रश्न कथन है, कुछ प्रश्न कथन है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा है ना कथन, तो ये भी आपका सही है। तो निष्कर्ष 2 और 3 दोनों सही है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। केवल निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। आई बात समझ में? सवाल नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, मतलब हमें इसमें ट्रायंगल का संख्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर इस आकृति को हम अगर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम इसका वो रंग बदलते हैं और कोई ये दूसरा कलर। देखिए अगर इस आकृति पे गौर किया जाए तो ये जो आकृति बन रहा है, ये वाली आकृति क्या है जी, तो एक वर्ग है। तो इसमें पहले हम गिनते हैं जी त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर है, डबल कर दो, 8 गुने 2 बराबर 16 गो, तो सीधे निकल गया। अब इसके बाद देखिए, जब दो वर्ग जुड़ते हैं तो दो नए आकृति का निर्माण होता है। कौन कौन सा बनेगा, तो एक ये वाला आपका बनेगा भाई, और एक ये वाला आपका बनेगा। मतलब ये हुआ कि दो इसमें और ऐड हो गया। और देखिए अब ई वाले सेक्टर को बात करेंगे, तो अगर ई वाले सेक्टर को बात करेंगे तो यह घर नंबर 1 है और यह घर नंबर दूसरा है, तो इसमें बनेगा त्रिभुज जोड़ के 2 1 3। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यह 1 है और यह 2 है, तो 2 और 1 3। तो ये हुआ कितना, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 3 कितने बन गए, 24। अर्थात आंसर मेरे लाडलो क्या निकल के आएगा, 24 नहीं आएगा और बनेगा, सॉरी 24 नहीं। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक बन रहा है, एगो ये बना और एक इसके अपोजिट में बन रहा है, मतलब दो और बनेंगे। तो 24 प्लस में 2 बराबर आंसर कितना, 26, अर्थात ऑप्शन बी हो गया। यानी अगर आप थोड़े से भी हड़बड़ाएंगे तो भैया सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है कि यदि एक कूट भाषा में SAUCE इसको लिखा है ASVEC, तो हमसे पूछा है MEANT मेंट का कोड क्या होगा। तो देखिए समझेंगे पहले, SAUCE को लिखा है ASVEC, तो अगर आप देखेंगे SA को बना दिया उलट के AS, तो हम भी ME को उलट के बना देते हैं EM। यू है, यू को लिखा भी, मतलब यू में एक जोड़ेंगे तभी आएगा, तो ए है, ए में एक जोड़ेंगे तभी हो जाएगा। उसके बाद सी को उलट का बना दिया EC, तो एन को उलट के हम लोग क्या बनाएंगे जी, सॉरी MENT है ना, टी है, तो NT को उलट के क्या बनाएंगे, TN बनाएंगे। यानी आंसर होगा EMBTN। EMBTN मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, ये सजाने वाला है। दिया है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो आते हैं देखते हैं, इसको हमें भाई सजाना है। ऑप्शन ये दिया है, एक नंबर पे है क्या जी, कक्षा, प्रवेश, प्रमाण पत्र, आवेदन और है मूल्यांकन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले आवेदन करेंगे, यानी सबसे पहले आएगा 4। 4 कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले ए में है और सी में है, मतलब बी और डी आंसर नहीं होगा। आवेदन के बाद भाई साहब आपको क्या मिलेगा, तो आवेदन के बाद मिलेगा जी प्रवेश, यानी कि 2। प्रवेश कहाँ पे होगा जी, तो कक्षा में, यानी 1। 4 2 1 वाला कोई है, 4 2 1 यानी ऑप्शन है, सी भी यहाँ से कट गया। 4 2 1 तब होगा 5 यानी मूल्यांकन, तब 3 तब मिलेगा आपको प्रमाण पत्र। ठीक है, पहले क्या होगा, आवेदन, तब होगा प्रवेश, तब जाएंगे कक्षा में, तब होगा मूल्यांकन और तब क्या मिलेगा, प्रमाण पत्र। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। सवाल नंबर 7वां कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में बैंकर BANKER, बैंकर को लिख दिया है 57, और SPAN स्पेन को लिखा कितना है जी, 54। तो हमसे पूछा है PRANK प्रैंक का कोड क्या है। तो देखिए बी 2 पर, ए 1 पर, ये 4 पर, ये 11 पर, ये 5 पर, ये 18 पर। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं, क्योंकि ये जोड़ने या घटाने या फिर गुना करने पर ही आ सकता है, तो अगर जोड़ेंगे तो 2 1 3 4 7 11 18, 18 या 5 23, और 23 और 18 कितना आ गया, 51। लेकिन लिखा कितना है, 57। चलिए अगला वाला पैटर्न देखते हैं, 19 16 1 14।
तो 19 और 16 हो गया कितना 35, 35 एक 36 और 4 कितना बन गया 50। तो अब अगर पैटर्न को समझे, मेरा 51 आ रहा है लेकिन लिखा कितना है 57, तो इसका मतलब है कि 51 में 6 जो हमको भाई जोड़ना होगा, और यहाँ आ रहा है जोड़ के 50, लिखा कितना है 54, यानी कि 50 में 4 जोड़ना पड़ेगा। अब ये 6 और 4 का अर्थ क्या है ये पकड़ना पड़ेगा हमें जी। तो देखिए इसमें लेटर है 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 जोड़ा है। इसमें लेटर है 1 2 3 4, इसलिए इसमें कितना जोड़ा है जी 4। तो वैसे ही हम पहले इनका रोल नंबर लिखेंगे। तो ये 16 18 1 14 11 जोड़ेंगे, 16 और 18 34 है, एक 35 और 35 और 14 49, और 49 और 11 हो गया कितना जी 60। अब इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी 60 प्लस में 5 अर्थात आंसर कितना आएगा 65, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि इसको बनाया है कैसे, तो इसको बनाया है कि सभी संख्याओं का रोल नंबर लिख दिया है और उनको जोड़ करके और जितने लेटर हैं उनका संख्या जोड़ दिया है बस। चलिए 8वें नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या आपस में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए संख्या युग, यानी ये युग्म यानी जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इसमें से जो युग्म संबंधित होगा वही आंसर होगा। तो देखिए 28:70 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 × 2 और इसको लिख सकते हैं 14 × 5, यानी कि एक संख्या से में पहले 2 से गुना किया फिर उसी संख्या में 5 से गुना किया। अब यही पैटर्न जिस पे लागू होगा वो आंसर होगा, गुने 2 गुने 5। तो ऑप्शन ए दिया है 34, तो 34 बनेगा 17 × 2, तो आगे वाला होना चाहिए 17 × 5, तो 17 × 2 34, 17 × 5 85, लेकिन दिया है 86, ए नहीं होगा। बी लेंगे तो बी हो गया 15 × 2, तो आगे होना चाहिए 15 × 5, 15 दूना 30 और 15 × 5 75, लेकिन ये भी नहीं होगा। सी लेंगे 12 और 32, तो 6 × 2 तब होगा 6 × 5 30, क्योंकि पहले 2 से गुना तब 5 से गुना, तो 6 दूनी 12 6 × 5 30, ये भी नहीं बना। तो आंसर क्या होगा डी नंबर। डी नंबर 18 9 × 2 और 9 × 5, देखिए 9 दूना 18 9 × 5 45, 2 से गुना 5 से गुना, आंसर कौन सा डी नंबर वाला। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर है भाई साहब 9वां। 9वां है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें से असंगत कौन है, तो देखिए बी 2 पर, डी 4 पर, एम 13 पर, एस 19 पर। जब भी असंगत वाला मिले ना तो उनका रोल नंबर लिख लो। ये ऑप्शन ए है। बी में के 11, एम 13, पी 16, भी 22। सी में एच 8, के 11, पी 16, टी 20। सी में एम 13, आई 9, जी 7, एफ कितना जी तो 6 पे। तो अब देखिए ये बढ़ रहा है, ये भी सब बढ़ रहा है, ये बढ़ा बढ़ा ये भी बढ़ा, ये बढ़ा घाटा और सॉरी घाटा घाटा घाटा, ये बढ़ा 3 गो, ये बढ़ा कितना जी 5 गो, और ये बढ़ा कितना 4 गो। 3 5 4, तो पहले 3 बढ़ा 5 बढ़ा तो 6 बढ़ना चाहिए था ना, एक सीरियल में बढ़े, मतलब गड़बड़ी तो सी में ही है। आंसर इसका सी होगा मेरे भाई, बाकी कोई नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द आपस में एक निश्चित तरीके से समानता रखते हैं और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए घृणा है, संतोष है, ईर्ष्या है, उदासी है। तो घृणा करना, संतोष करना, ईर्ष्या करना, उदासी करना। तो देखिए घृणा, ईर्ष्या, उदासी कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, लेकिन संतोष अलग है, अर्थात आंसर क्या होगा 10वें नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी संतोष। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें उसके एक भाग के रूप में आकृति एक सन्निहित है। मतलब यह आकृति है और यह आकृति, सॉरी हम इसको मिटा देते हैं, नहीं दिखेगा। यह एक आकृति है और यह आकृति ए में, बी में, सी में, डी में कौन से आकृति में निहित है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति कुछ इस, सॉरी ये भी थोड़ा सा छोटा है, ये आकृति कुछ इस
प्रकार से, मतलब ये पहले गया है सीधा और यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो देखिए ए में है, बी में नहीं है, आंसर ए हो जाएगा बस, बाकी कुछ देखने। यहाँ पे देखो, इसको पकड़ो, ये पहले गया है सीधा तब ऐसे उठा, और ऐसा आकृति कहाँ है, ए में, ये बस। और बाकी में तो डायरेक्ट ऐसे घूम जा रहा है सीधे, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहा है 4 संख्या दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या को चुने। ऑप्शन ए में दिया है 2379, बी में है 2197, सी में है 1331 और डी में है 4913। तो देखिए ये होता है 11 का क्यूब, ये होता है जी 13 का क्यूब, ये होता है 17 का क्यूब, और ये क्यूब होता ही नहीं है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2397 बस। बी सी डी सबके सब घन संख्या है, लेकिन ए कोई घन संख्या नहीं है, यानी कि अलग ए नंबर वाला ही है। अगले सवाल पे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अक्षर के उस क्रम को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान को बाईं से, देखिए हमें यह ऑप्शन ए बी सी डी इसमें से भरना है, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें भरना है जी पी के पहले, तो कहीं भी आप देख लो पी के पहले क्या आया है, तो यहाँ देखो जी पी के पहले सी आया है, मतलब यहाँ सी होगा, और यहाँ भी पी है तो यहाँ भी सी होगा, मतलब शुरू में भी सी आएगा, लास्ट में भी सी आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे टकरा गया, और नहीं टकराता तो फिर और भी हम लेटर को लेकर के मिलाते हैं। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर है 14। दिए गए संयोजन के दाईं ओर दर्पण है, यानी इधर एक दर्पण है, और इस दर्पण में रखे जाने पर सही आकृति का चयन कर दो। देखिए दर्पण में होता क्या है, दर्पण में ऊपर नीचे नहीं होता है, बाएं वाला दाएं होता है, बाएं वाला दाएं, मतलब कि यह जो वाई है, वाई में बाएं वाला दाएं जेम का त्यों ही रह जाएगा, ये रहेगा। अब पी है तो पी यानी जो बनेगा पी वो इस प्रकार का बनेगा, क्यों, एस भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, एच भी रहेगा ज्यों का त्यों, 6 आपका हो जाएगा उल्टा ऐसे, और 4 भी आपका हो जाएगा उल्टा ऐसे। ऐसा कौन सा आकृति है, वाई पी एस 6 4 4 4 4, कौन सा, सी नंबर नहीं, सी नंबर नहीं, डी नंबर वाला। अब देखो सी का है नहीं होगा, देखो पी उल्टा कर दिया, बी का है नहीं होगा, फुल उल्टा कर दिया, ए का है वाई उल्टा कर दिया, उल्टा तो होगा नहीं, सिर्फ दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा भाई साहब। अगले सवाल पे आते हैं, और आसान सा एक सवाल है, कर रहा है कंगन। कंगन जिस तरह आभूषण से संबंधित है, मतलब कंगन से आभूषण बनता है, तो उसी प्रकार लौंग से क्या बनता है, मसाला, रसोई, स्वाद, खाना पकाना, तो मसाला बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 14 है, 22 है, 77 है, ये समुच्चय का क्वेश्चन है, 14 22 77। अब बताओ ये दोनों ननकी को क्या किया जाएगा कि 77 आएगा, तो हमें दिख रहा है कि 77 11 गुने 7 होता है, और 22 को 11 बनाने के लिए 2 से भाग, और 14 को 7 बनाने के लिए भी 2 से भाग, तब ना 77 बना। मतलब पहले 2 अंकों को आधा करना है, फिर गुना करके जो नंबर बनेगा वो लिखना है। तो ऑप्शन ए में अगर आएंगे तो 18, 18 का आधा 9 गुने 32 है, 32 का आधा 16, 16 गुने 9 कितना आ रहा है, 144, क्या 144 से दिया है, मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा। बाकी किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कागज के एक टुकड़े को प्रश्नाकृति के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, तो इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यह एक भाई कागज है, और इससे हमें काटना है और खोलना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो इस सवाल को हमें जब भी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, समझिए। अगर हम इसको देखिए, सबसे पहले ऊपर से नीचे मोड़ा है, फिर यहाँ पे मोड़ा है बाएं से दाएं। अब जब हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले दाएं से बाएं खोलेंगे, तो जब दाएं से बाएं खोलेंगे तो ये वाला आकृति यहाँ भी आएगा, और ऊपर बिंदु नीचे बिंदु इस टाइप वाला आएगा। और इस टाइप वाला कौन सा दिख रहा है, इस टाइप वाला दिख रहा है, एगो सी और एगो डी, ए और बी तो होगा नहीं। अब इसी आकृति को अगर ऊपर में भी ले जाएंगे तो ऊपर में भी ऐसा ही कुछ आपका ये दिखेगा। तो आपका ये इसमें
जैसा नीचे होगा वैसा ऊपर होगा, और इसमें नीचे अलग है ऊपर अलग है, सी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर है पहले अक्षर से। तो दिया है NEED अनुपात OGHH। तो देखिए N को O लिखा मतलब एक बढ़ाया, E को G लिखा FG दो बढ़ाया, E को H लिखा FGH यहाँ बढ़ाया 3, और यहाँ पर क्या है D को H लिखा बढ़ाया कितना 4। पहले 1 तब 2 तब 3 तब कितना भाई 4। तो वैसे ही करेंगे, F में 1 बढ़ाएंगे G, A में बढ़ाएंगे 2 BC, तब बढ़ाएंगे 3 तो STUV, तब बढ़ाएंगे 4 TUV WX। आंसर होगा GCVX। कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। बस 2-4 क्वेश्चन और बच गए। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है ये वृत्त स्नातक को दर्शाता है, आयत स्कूल को, और त्रिभुज विवाहित व्यक्ति को। तो विभिन्न खंडों में दी गई है, तो उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। कितने स्कूल शिक्षक या तो स्नातक है या तो विवाहित है, मतलब कई गो स्कूल के मास्टर हैं लोग जो स्नातक भी हैं और विवाहित हैं, स्नातक या विवाहित है। तो देखिए स्कूल में जाने के लिए इसमें आना पड़ेगा, और या तो आप विवाहित होइए तो विवाहित होने के लिए 9 है 7 है, या फिर स्नातक होइए तो 10 है और कितना है 15। तो 10 से 15 25, 10 से 15 25 और 7 कितना बन गया 22, यानी आंसर आएगा मेरे भाई 22, अर्थात कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं 20वें नंबर पे। उस आकृति का चयन करें जो अगले स्थान पे आएगा, मतलब इसको इसको घुमाकर ये बनाया फिर ये बनाया फिर ये बनाया, तो अब क्या होगा। तो देखिए पहले इधर से आ गया 1 नंबर पे, फिर इधर से आ गया ये इधर 1 नंबर 2 नंबर, तो फिर यहाँ आएगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में है किसमें, बी में और सी में और डी में और ए में। तो ए में उल्टा है, ए होगा नहीं, आंसर या तो बी होगा, सी होगा, चाहे डी होगा। अब अगले वाले को लेते हैं। एरो पहले यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ जब है तो ये जब घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो यहाँ आएगा, और यहाँ है किसमें, तो बी नंबर में है जी। तो आंसर भाई साहब कौन सा जी, बी नंबर वाला नीचे की तरफ आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21 नंबर पे आते हैं। एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है, यदि संख्या 6 नीचे है तो शीर्ष पर क्या होगा। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो एक और एक कॉमन है, तो नचाना एक से शुरू करेंगे और हमेशा ऐसे नचाएंगे। तो पहले एक, एक के बाद है 4 तब 6, एक, एक के बाद 2 यानी 2 के बाद 3, जो जिसके नीचे होगा वो उसके विपरीत होगा। तो 6 के विपरीत, तो 6 के नीचे कौन है 3, तो आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन बी। 22 नंबर पे उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं आपस में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न सेट से लिया है 2 2 9। इसको क्या करेंगे कि 9 बने, तो जोड़ दें गुना कर दें, सॉरी 2 2, इन दोनों को जोड़कर 2 से गुना करेंगे 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। तो वही काम इसमें करते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44 गुने 2 88 नहीं होगा, 12 60 72 गुने 2 नहीं होगा, 8 4 12, अब 12 में 2 से गुना करेंगे 24, एक जोड़ना भी है, 24 प्लस में 1 बराबर 25, या अर्थात कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। ऑप्शन ए है भाग और माइनस, बदल के देखते हैं। तो 39 भागा तो भाग को माइनस, माइनस को भाग, तो 39 भागा तो -3 गुने 13 जोड़ 26, और माइनस के बदले भागा कर देंगे 13। पहले ये गया 2 बार में गुना होगा 39 माइनस 39 प्लस में 2, ये गया तो बचा कितना 2, देखो बराबर में 2 ही दिया है, अर्थात क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के सवाल को हमेशा ऑप्शन से ही बनाते हैं। अगला सवाल, कंठहार बनता है सोना से, तो ऑप्शन ए दिया है, कुम्हार बनेगा मिट्टी से, गलत है। समुद्र बनेगा नदी से, गलत है। घास बनेगा लॉन से, गलत है। कागज बनेगा लुगदी से, बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतिम सवाल, यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए गुने बी का अर्थ है कि, सॉरी ये सवाल मिस्टेक है,
यहाँ पे कुछ होता, ए गुने बी का अर्थ है भाई भतीजा, कुछ भी यहाँ पे होता जो कि नहीं दिया है। तो 25वां सवाल भाई साहब क्या है, गलत है। चलिए तो आज 25 सवाल का सीरीज कंप्लीट हुआ। कल भी हम लोग इसके आगे 25 से सवाल का सीरीज देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।